हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव की लहर चल रही थी। चारों तरफ से चुनाव की आवाज़ें आ रही थी। पहला चरण 4 मई में हुआ था, दूसरा चरण 11 मई में हुआ था और 13 तारीख में रिजल्ट सामने आए हैं, जिसके बाद से अब कुछ शांति देखने को मिल रही है। अभी कोई चुनाव का मुद्दा नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पे मेरे साथ में जो मौजूद है वो कांधला के अध्यक्ष हैं, जो कि पहली बार इलेक्शन लड़े और पहली बार में ही भारी मतों से जीत हासिल की है। 1972 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे कैंडिडेट को हराने वाले, जो कि हमेशा से दूसरे नंबर पर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट नरेश चंद सैनी जी, जिनको 110 वोट मिली हैं, वो सेकंड पे रहे हैं। प्रथम पे ये रहे हैं, प्रथम ही नागरिक होते हैं, शहर के चेयरमैन जो होते हैं, और पहले नंबर पे ही रहे हैं। इतनी भारी मतों से जीतने का इनका क्या रहा, उसके पीछे का एक जो इनकी स्ट्रेटजी थी, वो कौन सी इन्होंने अपनाई, कौन सी इन्होंने मैनेजमेंट किया, जिससे कि इन्होंने जो भी बड़े धुरंधर और भी पार्टियां थी, अलायंस भी टूटा कांधला के अंदर। बड़ा ये सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी वजह से अलायंस टूटा, जो सबसे अहम था, वो सबसे अहम इलेक्शन का हिस्सा था, उसे तोड़ने में भी ये सक्षम हुए। यहाँ पर देखा जा सकता है अलायंस तोड़ने में, तो इनकी पावर का यहाँ से भी पता लगाया जा सकता है कि कितने पावरफुल गद्दावर नेता आने वाले समय में ये होने वाले हैं। तो चलिए, इनके नाम से मैं थोड़ा सा बता दूं लोगों को, हालांकि सभी शहरवासी तो जानते ही हैं, भली बात ही नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। नजमुल इस्लाम साहब इनका नाम है, कांधला के चेयरमैन हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, कांधला के अध्यक्ष हैं। तो चलिए इनकी तरफ ही चलते हैं। तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आप इतनी अच्छी वोटों से जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर, दूसरा ये कि आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। हमने वीडियोस तो पहले भी बना ली थी, लेकिन आज आपसे रिबन कटवाया और आपने इनॉग्रेशन किया है, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ का। इट्स आवर प्लेजर सर। थैंक यू सो मच। सर, आपको 1972 वोटे से आप जीते हैं, 8162 वोट आपको मिली हैं जी। क्या इलेक्शन से पहले ऐसा माइंड में था कितनी वोटों से जीतेंगे? देखिए, कभी भी आंकड़े तो मैंने कभी लगाए नहीं जी कि कितने वोट हमें मिलने हैं, कितने मिलेंगे। हमने सिर्फ अपनी मेहनत पर जी और अपने बेस्ट एफर्ट पर यकीन किया जी कि हमें अपनी सबसे अच्छी कोशिश करनी है जी। हमें कितने वोट मिलेंगे, हम एक वक्त था कि हम 100 वोट के कैंडिडेट थे जी। एक वक्त वो भी आएगा जो लोगों ने 300, 200, 400, 500 वोटों का कैंडिडेट बताया जी। लोग अपने हिसाब से आकलन करते थे, मगर हमने कभी उस आंकड़े में पढ़ने की कोशिश नहीं की अपनी तरफ से जी। हमारी सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी थी कि सबसे अच्छी कोशिश की जाए और जितनी मैक्सिमम कोशिश हम कर सकते हैं वो करें, और वही हमने किया। अच्छा, जहाँ तक मैंने आइडिया लगाया इस इलेक्शन के अंदर, आपका मोटिव कहीं ना कहीं केजरीवाल जैसा रहा है, जैसा कि वो उनका मोटिव रहता है काम के बेस पे इलेक्शन लड़ना। तो आपने भी काम के एक मोटिव, आपने जो स्क्रिप्ट भी तैयार की थी, जिसमें आपने 12 से 13 कामों का जिक्र किया है कि आप ये करवाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक मोटिव रहा है इलेक्शन में कि काम कराना है मुझे। बेशक, हमारा आने का मकसद ही, आने में इलेक्शन में आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि हम अपने कस्बे का जी, कस्बे की कुछ भलाई कर सकें। जो कस्बा हमारा पिछड़ गया है, इसको सही ट्रैक पर लेके आए, यहाँ पर तरक्की लेके आए, यहाँ पे हम खुशहाली लेके आए, ये हमारा मकसद था सिर्फ। अच्छा सर, जैसा इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन से पहले आपको कैसा महसूस हो रहा था कि टक्कर में है या आप एक तरफा जीते हैं? अगर मैं रिजल्ट को देखूं तो आप एक तरफा जीते हैं, कोई टक्कर में नहीं था मुस्लिम कैंडिडेट्स में आपके साथ में जी। तो आपको कहीं महसूस हो रहा था कि आपकी टक्कर हो किसी से? नहीं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का जी कि हम इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरह से लोग मिल रहे थे, लोगों का प्यार मिल रहा था, हर जगह जाते थे लोग हमें रिसीव करते थे, खुश, उनके चेहरे से जो खुशी जाहिर होती थी, उससे अंदाज़ा होता था कि वाकई में लोग दिल से हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारा जो परिवार है, हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं बिल्कुल भी जी। मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, हम लोग सोशल लोग हैं जी। और बहुत खामोशी के साथ, बहुत अरसे से हमने लोगों की मदद पहुँचाई, बहुत खामोशी के साथ। वही चीज़ आज हमारे काम आई। जो लोग हमसे जुड़े हुए थे, जो लोग हमसे मिलकर खुश हो रहे थे, उनकी खुशी की वजह ये थी क्योंकि हमने उनकी मदद की भी थी कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इन्हीं वजूहात की वजह से लोगों ने हमें पसंद किया। नहीं तो हमारा तो कोई भी, अगर देखा जाए, ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है पब्लिकली या पॉलिटिकली जिसे हम सामने कह सकें। मगर हाँ, सोशली हमने बहुत काम किए, खामोशी के साथ किए और बहुत लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। तो सर, जैसा भारी मतों से कांधला की जनता ने आपको चुना है, आपको पूरी मोहब्बतें और प्यार दिया है जी, क्या आप उनके मोहब्बत और प्यार का बदला दे पाएंगे पूरा? ऐसे बहुत मुश्किल है। जितना प्यार मोहब्बत मुझे मिली है, इसका बदला उतारना तो वाकई में बहुत मुश्किल है मेरे लिए जी। मगर अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहेगी कि जिस कदर एतबार कांधले वालों ने मुझ पर किया है जी,
उस एतबार पे मैं पूरा खरा उतर सकूं। जी। मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी मेहनत इस बात पर रहेगी कि मैं उनके इस विश्वास को, उनके इस एतबार को कायम रख सकूं। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब वोटिंग चल रहा था तो आप भी मौजूद होंगे, वह जाहिर बात है। बिल्कुल। तब आप जब पहले और दूसरे वार्ड खुले, मतलब पहला जो एक स्टेप होता है वो खुला और उसमें आप कुछ ही वोटों से पीछे चल रहे थे। जी जी। तो आपको क्या ऐसा महसूस दे रहा था? क्योंकि जो लोग देख रहे थे, जहाँ तक मैं अपना पर्सनली बताऊँ आपको, जब मैं ये सुन रहा था, क्योंकि मैं उस दिन था नहीं मैं जाता वहाँ, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जब आप नरेश जी के वार्ड खुल रहे थे तब भी आप 14-15 वोट या 50 वोट से पीछे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में खुशी थी कि अब मैं जीत जाऊंगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंट था इस चीज़ के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि जहाँ पे मुझे लगा हो कि खुदा न खास्ता कहीं गड़बड़ है या कोई परेशानी है। मैं बहुत सुकून के साथ था और सब लोगों को मैं मुस्तकिल अपने टीम मेंबर्स को हौसला देता रहा कि कोई परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा वोट्स आपको कौन से वार्ड से मिली हैं? भाई अभी तक मैंने कोई देखा नहीं आंकड़ा, सच बताऊं तो अभी तक तो लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं मिली। यहाँ तक मैं समझता हूँ वार्ड नंबर 23 ने आपको सबसे ज़्यादा वोट दिए। अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी जी, ये मेरे लिए बहुत है। अब इसका ये तो सब आंकड़े हैं, अब इस पर बैठ के काम करेंगे, देखें कि इस वार्ड ने क्या दिया है। मैंने ऑफिशियल रिक्वेस्ट डाली है वहाँ पर आंकड़ों की, तो शायद कल हमें मिल जाएगी। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा, हर चीज़ देखी जाएगी कहाँ से क्या वोट मिला है। अच्छा, एक मेंबरों की मीटिंग हुई है आपके यहाँ पर, तो उसमें क्या प्रस्ताव रखे गए हैं? नहीं, प्रस्ताव कुछ नहीं था, सिर्फ एक ये था कि मैं चाह रहा था कि मेंबर्स के घर पे जाकर मैं मिलूँ, सब लोगों को मुबारकबाद दूँ, मगर लोगों का इन्फ्लो इतना था मेरे पास कि मैं निकल नहीं पाया। तो सब लोगों का मशवरा ये हुआ कि एक छोटा सा गेट टुगेदर हम घर पे कर लेते हैं, शिष्टाचार भेंट कर लेते हैं लोगों से, घर पे बुला के एक कप चाय पे। इसमें कोई पॉलिटिकल वो नहीं था। अच्छा। सिर्फ ये था कि सब एक दूसरे से वाकिफ हो जाए, क्योंकि सब काफ़ी नए लोग थे इसमें। बिल्कुल। तो ये था कि सब एक दूसरे के चेहरे देख लें, एक दूसरे से परिचित हो जाएं, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लें। इसके बाद जो है कभी बैठेंगे पॉलिटिकल, जब शपथ हो जाएगी उसके बाद फिर देखेंगे सब चीज़ें। अच्छा, इस चुनाव के अंदर इकरा हसन जी का कितना रोल आप समझते हैं कि उन्होंने निभाया है? भाई बहुत बड़ा रोल रहा है उनका, वो आई हैं सपोर्ट में हमारे। इकरा हसन जो है एक बहुत ही कद्दावर नेता है। बिल्कुल। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत हाई है कांडला में। बिल्कुल बिल्कुल। कांडला के आसपास के पूरे रीजन में हमारे बहुत हाई, तो जाहिर सी बात है उसका हमें एक बहुत एडवांटेज मिला है। अच्छा, तो सर एक अब क्वेश्चन मेरा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन जिसे मैं कहूँगा कि जो आपने काम के वादे किए थे जनता, कांडले की जनता की तरफ से, क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आप उन्हें निभा पाएंगे? बिल्कुल निभा पाएंगे। हमने कोई वादा ऐसा नहीं किया कि जो हम ना कर पाए। हमने बहुत बेसिक मुद्दों की बात की है जो हर शहर में होते हैं जी, और हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। जो चीज़ें हैं, कांडले की जो दिक्कतें थी उनको हमने स्टडी किया पहले। कोई हमने मैनिफेस्टो, कोई पॉपुलिस्ट मैनिफेस्टो नहीं है हमारा जी, कि हमने लोगों को सौगातें बांटी हैं। हमने लोगों को अच्छी सड़कें, जल निकासी का वादा, जल भराव से छुटकारा, बिल्कुल, गंदगी से छुटकारा, मोहल्लों में लाइट, पीने का साफ़ पानी जी, CCTV कैमरे, हेल्पलाइन जी, बच्चों को खेलने के लिए फील्ड, सब वो चीज़ें कही हैं जो कि बहुत आसानी से मुमकिन है जी। कोई चीज़ मैंने बारात घर, ये सब चीज़ ऐसी हैं कि हो सकती हैं और होनी चाहिए हमारे किसी भी एक सभ्य समाज में, ये सब चीज़ें होनी चाहिए मौजूद। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसा मैं यहाँ पे रहता हूँ वार्ड नंबर 15 में, तो मेरे नज़दीक से ही आपके अपोजिशन वाले भी उठ रहे थे इलेक्शन में और हारे भी हैं काफ़ी बड़ी मतों से, और बहुत ही ख़राब हार जिसे मैं कहूँगा वो RND की कांडला से हुई है। समाजवादी ने उन्हें हराया कांडला से। तो सर कुछ लोगों ने कहा है कि जैसा वार्ड नंबर 15 से पहले ये पहले भी उठे तो वाजिद हसन जीते थे, इससे पहले जो लोग थे, तो उनका कहना था कि जैसा चेयरमैन साहब आएंगे तो उनसे क्वेश्चन करना कि अगर हम वो जीती गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हमारे वार्ड में भी कुछ काम 15 वार्ड में होगा या नहीं होगा? ऐसा मानना था उनका। बिल्कुल। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सारे कस्बे के, इस वार्ड के भी, 15 वार्ड के भी, और इसके अलावा जितने भी वार्ड हैं जहाँ से चेयरमैन लड़े हैं, कहीं भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। काम जिसका प्रायोरिटी पे होगा उसको किया जाएगा। जहाँ इमरजेंसी है पहले इमरजेंसी से निपटा जाएगा जी, बिल्कुल। जहाँ टॉप प्रायोरिटी है फिर टॉप प्रायोरिटी ली जाएगी, फिर लो प्रायोरिटी ली जाएगी। हम हर काम की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कितना अर्जेंट है काम। बिल्कुल। जिस जगह पर अर्जेंट होगा, चाहे अगर 15 वार्ड में सबसे पहले अर्जेंट तो इंशाल्लाह 15 वार्ड में सबसे पहले काम होगा। कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं होता। हमसे अल्लाह का शुक्र है कि लोग जानते हैं, जो हमें जानते हैं, उन्हें इस बात का पता है कि हम पक्षपात करने वाले लोगों में से नहीं है। जो हक की बात होगी वो करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी वो काम करेंगे। बिल्कुल, इस चीज़ के लिए मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग अभी मैंने बात की थी तो मैं आया था, वो मेंबर भी आए थे वहाँ से, तो उन्होंने खाले के पास में जो वार्ड नंबर 23 से 25 से 17 ये 4-5 वार्ड वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर काफ़ी लोगों के गिरने की घटनाएं बच्चों की आती रहती हैं, तो उसके लिए भी आपने कुछ प्लान किया है? मैंने बिल्कुल प्लान किया है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसको हम पूरे को
लोहे की जाल से कवर करेंगे। अच्छा। क्योंकि मुस्तकिल हादसे होते हैं वहाँ पर बिल्कुल। और गंदगी बढ़ती है और लोग भी कूड़ा खुला होता है तो लोग कूड़े के बंडल डाल देते हैं, जिससे नाला चौक होता है जी। तो हमें कोशिश ये करनी है कि लोग डायरेक्ट नाले में कूड़ा ना डालें अपना। अच्छा। और एहतियात के तौर पे वहाँ पे जाल लें ताकि कोई बच्चा कोई हादसा उसमें ना हो सके। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया है, अपना बहुत बिजी वक्त था, आपको बिजी वक्त से बुलाया हमने और आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम आपका शुक्रगुजार है, एहसानमंद है आपका कि आप आए और आपने हमारे एक अपने शुभ हाथों से इनॉग्रेशन किया, केक काटा और हम लोगों को ये सर्टिफिकेट भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा देखा है उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुजार उन लोगों का भी, काफ़ी प्यार देते हैं। आपने मुझे 2 महीने के अंदर 3K पे पहुंचा दिया है और सब कुछ ही आप लोगों की बदौलत ही हुआ है। यही प्यार मैं चाहता हूं कि आप दें और मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे चेयरमैन साहब को भी उतना ही प्यार दें। आने वाले इलेक्शन के लिए भी मैं तहे दिल से कहता हूं कि ये पहली बात तो जितना काम इन्होंने कहा है करने के लिए, अगर उसका आधा भी ये कर गए तो इन्हें वोट मांगने भी किसी के घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मेरी गारंटी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर। जी बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो वादे हैं इंशाल्लाह सब पूरे होंगे, मगर थोड़ा सा सब्र रखिएगा। अच्छा। क्योंकि नई जगह पे मेरा भी पहला मामला है जी। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ जी जी। नगर पालिका के क्या हालात हैं, किस कंडीशन नगर पालिका है, स्टाफ के क्या हालात हैं, ये वहाँ जाकर ही पता चलेगा। काम इंशाल्लाह पहले दिन से शुरू होगा, मगर ऐसा नहीं है कि सारे काम एक साथ हो जाएंगे। अच्छा। हमारे पास 5 साल का वक्फा है जी। बिल्कुल। तो आप धीरे धीरे दौरान इंशाल्लाह सारे काम हम करेंगे, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और जो प्रायोरिटी जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कस्बे में कौन सा काम ज़्यादा अर्जेंट है, कहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर उससे पहले किया जाएगा। जो कम प्रायोरिटी काम है उनको हम बाद में लेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का यकीन रखिएगा कि कोई किसी से भेदभाव, कोई पार्शियलिटी कहीं से किसी के साथ नहीं होगी इंशाल्लाह जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो समझ नहीं पाते कुछ शब्दों को, तो इन्होंने पार्शियलिटी नहीं होगी, यानी किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। और प्रायोरिटी बेस का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा जिम्मेदारी का काम, यानी ज़रूरत का, इमरजेंसी का, जैसे कि किसी के चोट लग जाती है छोटी सी तो उसको कम पट्टी में काम हो जाता है, जो ज़्यादा इमरजेंसी काम होगा जो सबसे पहले वो कराए जाएंगे, उनकी प्रायोरिटी बेसिस बनाए जाएंगे। वैसे भी ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अपनी ज़िंदगी बाहर विदेशों में भी गुजारी है, तो मैनेजमेंट तो अच्छा है इनका, वो इन्होंने साबित भी कर दिया है जीत के कि इनका मैनेजमेंट अच्छा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया है और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।